4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। एक मजे की बात बताऊं, फर्जी बात है थोड़ी सी, लेकिन दर्शकों से कर लेनी चाहिए। कभी कभी होता ही है कि काम खुद हो जा रहा हो, किसी मतलब कोई काम हो जाए, लेकिन क्रेडिट जब लेने का मौका आ जाए, फर्जी कामों पे भी क्रेडिट ले लेना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं ऐसा, तो मैं कहता हूं कि कभी कभी बहुत मजे में कहता हूं कि कोई मेरा बुरा करने की सोचता है तो उसका बुरा हो जाता है। ये बात सभी जने कहते होंगे आमतौर पे। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जैसे हाथ देखो किसी का, कह दो यार आप बड़े भोले आदमी हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लोग आपका बुरा करते हैं। अब आप कितने भी दुष्ट हो, लेकिन आपको लगता है कि आप बड़े भले आदमी हो। हाथ देखे पंडित जी का काम इससे चल जाता है। तो मैं दुष्ट तो नहीं उतना, लेकिन मेरी परम आदरणीय अंजना ओम कश्यप जी ने जबरदस्ती खान सर से उनसे लड़ाई लड़नी थी, 4PM में मुकदमा कर दिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि अंजना ओम जी को, इंडिया टुडे को, आज तक को 4PM से क्या समस्या। चलो, लेकिन फिर उसके बाद में जो भारत में टीचरों ने रेल बनाई अंजना ओम कश्यप जी की, कभी कभी ऐसा ना, गेहूं के संग बथुआ को भी पानी लग जाता है। मेरा तो ऐसे ही हुआ। लड़ाई उन दोनों की थी और मेरे चैनल पे लोगों ने जा के देखा कि भाई इस आदमी के संग इंडिया टुडे ने क्यों मुकदमा कर दिया। ये वैसे हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो मोदी जी ने 15 पाकिस्तान के चैनल बंद कराया और एक मेरा बंद कराया। तो पूरी दुनिया में गूगल का रिकॉर्ड आया, खासतौर से पाकिस्तान में लोगों ने देखा यार ये 4PM कौन सा है जो बंद हो गया, और मेरा चैनल रॉकेट की तरह उठा। ऐसे ही अंजना और कश्यप जी ने मुझ पर मुकदमा किया। 47,000 सब्सक्राइबर पहले 24 घंटे में बढ़े मेरे, और उसके बाद लाइन लग गई 4PM को। जो लोग नहीं भी देख रहे थे वो आके 4PM को देखे। मैंने कहा यार अंजना जी, मतलब मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की थी हर 2 महीने में मुकदमा कर दो, लेकिन वही वाली बात की कहना नहीं चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए दुनिया में। लेकिन अंजना जी अपनी बातों से कहाँ आ जाए, अमेरिका भक्ति से कहाँ आ जाए। उनके चचा ट्रम्प जो हैं, उनके विश्व गुरु जी के, उनके पापा की परी के पापा के वो चचा हैं, दोस्त हैं। अब वो अमेरिका के पक्ष में बोलना ही था, तो उन्होंने लंबी चौड़ी आस्था पे खबर चला दी, ईरान का बड़ा बुरा हाल है, भुखमरी पे कगार पे है, ईरान का ये हो गया वो हो गया। और ईरान के दूतावास ने उनकी फोटो लगा के लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि कितनी फर्जी और फेक खबर चलाते हैं ये लोग। और उसके बाद सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई। फोटो लगा रहे हैं लोग कि आज तक कह रहा है हम कराची पे चढ़ाई कर दी हमने, और हमने पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष गिरफ्तार हो गया है। जो ऑपरेशन सिंदूर में फर्जी फर्जी खबरें चली, सब के सब वायरल हो रहे हैं। ईरान के दूतावास ने पहली बार, मुझे लग रहा है कि पहली बार, किसी चैनल के किसी एंकर का फोटो लगा के ऐसी ब्रांडिंग की है कि पूरे दुनिया में अंजना ओम कश्यप जी का नाम चल रहा है। और सोशल मीडिया पे इतने गंदे वीडियो बन रहे हैं कि मैं कह भी नहीं सकता। मतलब वो मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत खराब है, ये होना भी नहीं चाहिए। किसी महिला के लिए ऐसे नहीं बनने चाहिए, मीम भी नहीं बनने चाहिए। लेकिन साहब, गोदी मीडिया के एंकरियों को, अरुण पुरी को अब समझ आया होगा कि किसी भी मुल्क पे ऐसे आक्षेप लगा देना, विश्व गुरु की चमचागिरी में ईरान पे ऐसे आक्षेप लगा देना, इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती किसी पत्रकार की कभी आपको याद है? अवय जी, आप तो बहुत जानकार हैं मीडिया के, कभी किसी पत्रकार की ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है जैसी अंजना जी की और आज तक की हो रही है? देखिए, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिन पत्रकारों की बात कर रहे हैं, जिन एंकरों की बात कर रहे हैं, दरअसल उनकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत किनकी है? अहमियत उनके आकाओं की है। उनके आका कौन है? उनके आका मोदी जी हैं, उनके आका हैं डोनाल्ड ट्रंप। हम किसी एंकर का नाम नहीं ले रहे, वो जैसे भी हों, वो हमारी पत्रकार बिरादरी के हिस्से हैं। हम और आप और वो दरअसल एक ही बिरादरी है। ठीक है, आज वो उस तरफ है, वक्त बदलेगा तो वो देर नहीं लगेगी, वो इस तरफ आ जाएंगे, मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, वो पाला बदलने में एक पल भी नहीं लगाते। और मैं इन सब लोगों को पहले से जानता हूं, जब ये किसी दूसरे पाले में हुआ करते थे। चाहे वो जो कि दूरदर्शन पे हैं, चाहे वो जो कि आज तक में हैं, सब लोगों को जानता हूं। ये लोग हमेशा से इस पाले में नहीं थे, ये लोग किसी और पाले में थे। उस पाले से इस पाले में आए हैं और इस पाले से किसी दूसरे पाले में चले जाएंगे जैसे ही मौसम बदलेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लेकिन इनके आकाओं के ऊपर बात कर लें। इनके आका पाला नहीं बदल सकते, क्योंकि इनके आका खुद पाला है। तो वो, इनके आका कौन है? नरेंद्र मोदी। इनके आका कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अब इस वक्त नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या है, इसके ऊपर गौर कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की, आज मैंने अपने मित्र जो एनआरआई हैं और ग्लोबल गांधी के वैश्विक संयोजक हैं, विशाल शिवहरे, उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाया। विशाल जी उस वक्त अल्जीरिया में थे, अल्जीरिया से ही मतलब जो है वो वीडियो बना रहे थे। तो उस वीडियो में विशाल जी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी योजना ये थी कि वो जैसे ही ईरान को
अपनी डील भेजें कि ये हमारा डील का मसविदा है, और उस डील के मसविदे पर गौर करने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने सुरक्षित स्थान से निकल के बाहर आए, वैसे ही हम इनका वो ट्रेस कर लेंगे, इनका लोकेशन, और लोकेशन ट्रेस करके उन्हें उसी तरह उड़ा देंगे जिस तरीके से इनके पिताजी को इजराइल ने उड़ाया था। यानी पूरी योजना ये थी कि वो मुज्तबा खामनेई को उड़ा दें। ईरानी एक बार जल चुके थे, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। उन्होंने पल भर में डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत को भांप लिया, और उसके बाद उन्होंने बजाय इसके कि वो मुज्तबा खामनेई अपने मुकाम से निकलकर बाहर आते और उनका लोकेशन एक्सपोज हो जाता और उनको उड़ा दिया जाता, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का वो खारिज कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर मजबूर हो गए और उन्हें बाद में अपना हमले का जो धमकी थी, वो हमले की धमकी वापस लेनी पड़ी। हम लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 12 घंटे में किस तरह की कलाबाजी खाई है, ये हम लोग सब इस बात को जानते हैं। दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जैसे जो नेता हैं, ये उनके प्यादे हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों की कोई औकात नहीं, इनको यही सब दिखाना है कि ईरान बर्बाद हो गया है, ईरान बर्बाद हो गया है, अमेरिका आबाद हो गया है। ये ट्रंप नामा पढ़ते रहते हैं या मोदी नामा पढ़ते रहते हैं। ये ट्रंप नामा पढ़ते हैं, ट्रंप नामा नहीं, जब वैसे तो मोदी नामा पढ़ते हैं, बीच बीच में जो फुर्सत मिलती है तो उसमें ट्रंप नामा जपते हैं। इससे इनकी पूरी जिंदगी पत्रकारिता की जिंदगी गुजर रही है। मुझे पक्का यकीन है कि भविष्य में इन सब लोगों को अफसोस होगा कि उन्होंने अपना ये समय किस तरीके से गुजारा। इस अफसोस में ये लोग अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे, और आगे जाके जब मौसम बदलेगा और ये सब दूसरे पाले में नजर आएंगे, तब ये हम लोगों से शर्म के मारे मुस्कुराते हुए मिलेंगे, संकोच के मारे इधर उधर देखते हुए बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग तब इनसे दोस्ताना और मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, हमें पक्का यकीन है। ये बात तो ठीक है, लेकिन मीडिया का इस पतन पे आप सोचो कि इंटरनेशनल मीडिया में कितनी मजाक उड़ती है। भारत के पत्रकारों को दुनिया के पत्रकार किस तरह समझ रहे हैं। पूरी पूरी बिरादरी की भी तो अपमानित होता है कि आप भले चमचगी कर इससे जाओ। लोगों को मतलब ही नहीं है संजय जी। देखिए ये लोग अपने जिन आकाओं की सेवा कर रहे हैं, उस सेवा को करने के लिए जरूरी है कि आप नंबर 1 के थेथड़ हो जाएं। जितनी निर्लज्जता आप ओढ़ेंगे, अच्छा अकेले में ये अपने आप को, ये दोस्तों के बीच में और जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके बीच में ये कहते होंगे कि हम तो देश का काम कर रहे हैं। एक ऐसे ही पत्रकार हैं जो बहुत जोर जोर से चीखते हैं। तो उनसे मैंने एक बार पूछा कि आप, वो पहले मुझे भी अपने कार्यक्रमों में बुलाते थे, धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति नहीं रह गई कि वो हमें बुलाएं और हम उनके कार्यक्रमों में जाएं। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि आपको लगता नहीं कि आप जिस तरह से कर रहे हैं ये उचित है? मतलब तो उन्होंने कहा हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं। ये एक ऐसा तर्क है जो इन लोगों ने अपने आप को दे रखा है, जिसके जरिए ये अपना जो अपराध बोध है, अपना जो गिल्ट है, उसको ये छिपाते हैं कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं। ये इनकी स्थिति है। देखिए इन पत्रकारों में से कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी की पैरोकारी करने वाले या उनमें शाखा जाने वाले परिवारों से आए हैं। तो उनकी तो कोई बात नहीं है, वो तो खैर उन्हीं के हैं, उन्हीं के बीच में से उनका पूरी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा, उनकी पूरी समझ वहीं से बनी है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कि वहां से नहीं आए, उन कतारों से नहीं आए। ये लगातार जो पिछले 12 साल से ये लोग सत्ता में हैं और अभी 3 साल और सत्ता में रहेंगे न्यूनतम, ये दरअसल उस सत्ताधारी जो अवधि है, उस सत्ताधारी अवधि की देन है। सत्ता बदलेगी तो थोड़े दिन तक चुपचाप रहने के बाद में, थोड़ा हीला हवाला करने के बाद में, ये लोग भी गुंजाइश देख के जो है ना पाला बदल लेंगे। इसलिए मैं इन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। ध्यान देना नहीं चाहिए। इन्होंने तो आपके ऊपर मुकदमा कर दिया, इसलिए आपको भी ध्यान देना पड़ता है। अगर ये मुकदमा नहीं करते तो आप भी इनके ऊपर ध्यान नहीं देते।